क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि वो जो सपनों का पीछा करते हैं वही कभी खुद को खो बैठते हैं। हम सब में एक वक्त आता है जब हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब तलाशते हैं। और क्या हो अगर वो जवाब किसी छोटे से गांव में पहाड़ियों पर तपस्वी बनने वाले मोनिक के पास हो। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके जीवन के रुख को बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी की, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। ये किताब आपको बताएगी कि असल में सफलता क्या है और उसे पाने का सही तरीका क्या है। तो तैयार हो जाए एक यात्रा पर जाने के लिए जो आपको खुद से रूबरू कराएगी। लेखक की पहली सोच, सफलता का मतलब क्या है। सफलता, हम सभी इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। कुछ के लिए यह पैसों में है, कुछ के लिए ये परिवार की खुशी में। लेकिन रॉबिन शर्मा इस किताब के जरिए हमें एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। असली सफलता वो है जो आपको शांति, संतुलन और सुकून दे। हमारे नायक जूलियन मंटल एक बहुत ही सफल वकील हैं जिनके पास सब कुछ है, नाम, शोहरत, पैसे। लेकिन एक दिन उनका दिल कहता है, क्या ये सब कुछ मेरे लिए पर्याप्त है। जब तक वे अपने भीतर की शांति नहीं पाते तब तक वे सफलता के असली मतलब को नहीं समझ पाते। और तब वे एक बड़ा कदम उठाते हैं, अपनी चमचमाती फरारी बेचकर हिमालय की पहाड़ियों में एक साधु बन जाते हैं। क्या आपको लगता है कि सच्ची सफलता ये है? अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी जिंदगी में हमेशा कुछ और चाहिए होता है, चाहे वह नया मोबाइल हो, नया कपड़ा हो या फिर छुट्टियों पर जाना हो। क्या ऐसा नहीं लगता कि हम कभी संतुष्ट नहीं होते? अगर आपको ये समझ आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। लेखक की दूसरी सोच, संतुलन और साधना। अब जूलियन मंटल हिमालय में साधना की राह पर चल पड़ा है। वह जो कुछ भी सीखता है वह हमें सिखाता है शांति, संतुलन और आत्मनियंत्रण। यहाँ रॉबिन शर्मा हमें अपने जीवन में संतुलन और साधना की अहमियत समझाते हैं। जिंदगी की दौड़ में हम कब अपनी आत्मा को खो बैठते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। कभी कभी रुकना जरूरी है, ये लाइन जिंदगी में हमारे अंदर की आवाज को जगाती है। आपको क्या लगता है, क्या हमें भी अपनी जिंदगी में कभी रुककर सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों? रुको जरा, सोचो जरा, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? क्या आप भी अपने जीवन में संतुलन लाने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेखक की तीसरी सोच, समय की कीमत। हम सबको लगता है कि हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। कल कर लेंगे, बाद में देखेंगे, हम हमेशा यही सोचते रहते हैं। लेकिन असल में हमारे पास जो समय है वही सबसे कीमती है। जूलियन मंटल की कहानी हमें ये सिखाती है कि समय कभी वापस नहीं आता। अपने समय को कैसे और कहाँ निवेश कर रहे हैं ये बहुत अहम है। क्या आपको लगता है कि आप अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं या फिर बस उसे खो रहे हैं? लेखक की चौथी सोच, सेल्फ केयर और मानसिक शक्ति। हमारे जीवन में सबसे जरूरी है खुद से प्यार करना और अपनी मानसिक शक्ति को पहचानना। जूलियन मंटल हिमालय में ध्यान और साधना के जरिए खुद को ढूंढता है और वहीं से उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। रॉबिन शर्मा हमें ये सिखाते हैं कि हमारी मानसिक शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि हम अपनी सोच से अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। क्या कभी आपने खुद पर विश्वास किया है और देखा है कि आपकी सोच ने आपका जीवन बदल दिया है? यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मानसिक शक्ति ने आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा किया है? कमेंट में बताएं। लेखक की पांचवी सोच, जीवन में खुशी कैसे लाएं। अंत में जूलियन मंटल हमें ये सिखाते हैं कि खुशी हमारी अंदर की अवस्था है जो बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं होती। हमारी खुशी सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों और हमारे दृष्टिकोण पर आधारित होती है। हम जितनी जल्दी इस सच को समझ लें उतनी जल्दी हम अपने जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। क्या आप भी खुश रहना चाहते हैं? तो क्या आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं? खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एक ऐसी किताब है जो जीवन को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। इस किताब से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली सफलता और खुशी हमारी अंदर की शांति और संतुलन में छुपी होती है, ना कि बाहरी चीजों में। तो अगली बार जब आप जिंदगी की दौड़ में थक जाएं, रुकिए, सोचिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं असल में खुश हूँ? खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। अगर समरी पसंद आए हो तो ज़रूर शेयर करिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपके लिए असली सफलता क्या है। अगली किताब तक जुड़े रहिए।